नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। मैं माधव सक्सेना आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे प्रोग्राम में दोस्तों, जिस तरीके से आज का युवा तेजी से नशे की ओर बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारे समाज में नशे को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इसी समस्या से हम लगातार जूझ रहे हैं और इसी समस्या के समाधान के लिए आज हमारे कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि मौजूद हैं, जिनका नाम है आचार्य विनीत प्रकाश जी, जो कि नशा मुक्त भारत का एक मिशन लेके चल रहे हैं। एक सोशल वर्कर के रूप में अपने शहर में पहचान बनाए हुए हैं। और मैं आज आप लोगों को इस विशेष अतिथि के साथ मिलवाना चाहता हूं, जो कि हैं आचार्य विनीत प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य विनीत प्रकाश जी हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में आपसे जानना चाहूँगा आपका परिचय, कि किस तरीके से आप जो है नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैसे आप इस क्षेत्र में आए और आपको कैसे इसके बारे में जानकारी है। नशा मुक्ति एक ऐसा विषय है जो कि आज देश की बड़ी विकट समस्या बन गया है, क्योंकि हर जगह नशे से होने वाली हानियाँ हम देख रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज पर निरंतर पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे किसी के घर पर इंतजार करते हैं, उसे इंतजार होता है उसके पिता का, तो मालूम पड़ा कि पिताजी जो है ड्रिंक कर शराब पी कर नशे में धुत होकर घर पहुंच रहे हैं और पूरा परिवार भूखा सो रहा है। ऐसी कई परिस्थितियां कई परिवारों में देखी हैं, तो मन में जागृत हुआ कि मुझे नशा मुक्ति के लिए कार्य करना है। जी जी, बिल्कुल। जैसे कि हमारे समाज में इस समय बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है नशे को लेकर। हर प्रकार के आयु वर्ग के व्यक्ति जो है आजकल नशे के किसी न किसी प्रकार का नशा जो है किसी न किसी प्रकार से कर रहे हैं। तो ये आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोगों ने इसका पूरी तरीके से कमर्शियलाइजेशन कर दिया है और बड़े पैमाने पे इसका प्रयोग जो है आज के युवा और वयस्क लोग हमारे चारों तरफ हमें करने को आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य विनीत जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप जो है क्या करते हैं और इसके बारे में जो है आपने जैसे कि बताया। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आप क्या जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या करते हैं। मैं शिक्षा विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ। एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के नाम से, उसमें मैं कार्यरत हूँ। साथ ही साथ ये संस्था का कार्य करता हूँ, नशा मुक्ति कार्य करता हूँ। नशा मुक्ति कार्य जो है हमारा है वो निःशुल्क एवं निस्वार्थ रहता है। जी, तो जैसे कि आप काउंसलर हैं, नशा मुक्त भारत मिशन से जुड़े हुए हैं और इस संस्था को चलाते हैं। तो आपके अनुसार नशा किस चीज़ को कहते हैं, नशा क्या है? देखिए, नशा की एक अगर पर्टिकुलर परिभाषा दे दिया है तो वैसे कोई परिभाषा है नहीं, लेकिन मेरे अनुसार जहाँ आपके तन मन धन एवं प्रतिष्ठा की हानि होती हो, उसे मेरे अनुसार नशा कहा जाता है। जी, इसके अलावा जैसे नशे की शुरुआत जो होती है वो हमारे किस तरीके से हमारे समाज में प्रवेश करती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे किस तरीके से देख के नशा उनके अंदर प्रवेश करता है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, नशे की जो शुरुआत है मेरे अनुसार वो सोसाइटी से है, समाज से, जहाँ हमारा बच्चा बैठ रहा है, उठ रहा है और बहुत कमजोर उम्र है 17-18 साल, जहाँ से ये इनकी शुरुआत होती है। और दूसरा शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ ये टीवी है। टीवी में अपना जो डिशेज वगैरह आती हैं, अपना जो मूवीज हैं, उनमें नशे को एक इस तरह से दिखाया जाता है कि हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो उसको देखकर हमारे बच्चे आजकल नशे पढ़ रहे हैं, युवा सब पढ़ रहे हैं और वो आगे चलकर फिर नशे की जो है नशा सब में फैलता जा रहा है और सब में समाज को दूषित कर रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि जिस प्रकार से हमारा जो समाज होता है, जो हमारा बालक वर्ग है, बच्चों का जो स्टेटस है, जिसको हम एज लेवल कहते हैं, टीन एज लेवल कहते हैं, 13 से 19 ईयर की जो एज होती है वो बहुत ही कच्ची उम्र होती है। उस उम्र में अगर बच्चा जो भी सीखता है, देखता है, वो तेजी से उसको अडॉप्ट करता है और उसकी आने वाली जो कंटिन्यू लाइफ है, एंड लाइफ तक, वो जो उसको आदतें बन जाती हैं, जो उसके ग्रहण करता है, वो अपने जीवन में उसको उतार लेता है। तो किस तरीके से 13 टीन एज में कैसे बचा जाए, बच्चा कैसे बच सकता है कि वो आदतें उसके अंदर प्रवेश ना करें? देखिए, सर्वप्रथम हमें हमारे जो माँ बाप हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उन्हें उसकी हर एक्टिविटीज़ पे वॉच करना है, उसको नज़र रखनी है।
ये छोटे छोटे जो उत्पाद आते हैं, जैसे सीटी सुपारी है, चुटकी है, और छोटे छोटे उत्पाद हैं, यहाँ से बच्चा प्रारंभ कर देता है। और जो जो मुंह से करने वाला नशा, यानी कि जो च्युइंग जो उसको बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं, तो वो सर्वप्रथम हमें कुछ ना कुछ खाने से स्टार्ट होता है कि हमें एक खाने की आदत पड़ जाती है, कुछ चबाने की आदत पड़ जाती है। उसमें फिर वो जैसे सुपारी खाना शुरू किया, उसके बाद फिर वो गुटखे पे आ गए, फिर वो और उत्पाद आते हैं तो उन पर आ गए। इस तरह से ये इनका नशा प्रारंभ करना हो जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसा और देखा गया है कि आपका जो जैसा कि आपने भी अभी बताया कि जो जो नशे के जो प्रचार होते हैं, जो जी। कमर्शियल ऐड होते हैं, जी उन पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। उनको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड करके दिखाया जाता है, जी उसमें महंगे से महंगे एक्टर्स को लिया जाता है, उनके थ्रू कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे तंबाकू के, बियर ब्रांड के और जो लिकर ब्रांड हैं, उनके इस तरीके के ऐड हम टीवी पे अपने आसपास देखते हैं, और सारा इनका जो प्रमोशन होता है, वो सबसे ज़्यादा इनका जो बजट होता है वो एडवर्टीजमेंट पर ही खर्च जी होता है। जी। तो मार्केट में हमारी सोसाइटी में वो दिखाते हैं। तो क्या इसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई लॉ है, कोई प्रावधान है कि ये भ्रामक ऐड हम लोगों के बीच में दिखाते हैं, जो चीज़ है ही नहीं, उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, जी तो फिर भी हम उसको, हमारा उसका ऐड चल रहा है, तो इसका भी कोई लॉ है बना हुआ? देखिए, प्रावधान तो हर जगह है। भ्रामक ऐड भी हम नहीं दिखा सकते और नशे का ऐड भी नहीं दिखा सकते, इसलिए वो अपनी एक छोटी सी नीचे लाइन लिख के छोड़ जाते हैं, और कि नशा करना गलत है, इसको हानि होती है, वो लोग बच जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है कि वो अगर वो नीचे लिख रहे हैं किसी को कोटेशन को, या फिर किसी रैपर पर, या फिर किसी ब्रांडिंग पे अगर कोई चीज़ लिखी आ रही है चेतावनी, तो हम उसको देखें, हम उससे सीखें कि हाँ इन्होंने ये क्यों लिखा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं बाजार से, तो उसकी हम एक्सपायरी देखते हैं, उसकी हर प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। लेकिन जब हम नशे से संबंधित प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कुछ नहीं देखते, और उस पर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, इससे मृत्यु हो सकती है, इससे ये, उसके बाद भी हम उसको खरीदते हैं। तो ये तो सुधार हमें स्वयं से लाना है कि हमें कहाँ पर कार्य करना है और हमें कहाँ पर चेतना है। तो आपके अनुसार जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, वो जी। कौन सा आयु वर्ग इससे प्रभावित होता है? देखिए, सर्वप्रथम तो युवा वर्ग ही प्रभावित हो रहा है इससे, क्योंकि जब तक 13-14 साल की उम्र होती है तो ये प्रारंभ हो जाता है कि सुपारी खाना, ये खाना। हम, हमारे माँ बाप जो है ध्यान नहीं देते कि हाँ भाई ठीक है, अरे बच्चा सुपारी खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, च्युइंग कर रहा है, मुंह चबा रहा है, उसको पता करो कि वो मुंह चबा रहा है तो उसको आदत पड़ गई है, वो एडिक्शन हो गया है, एडिक्ट हो गया है, वो फिर वो गुटखे पे आएगा, उसके बाद खैनी, फिर कौन कौन से उत्पाद वो शुरुआत करेगा। तो वहाँ पर हमें नजर रखनी है। जी जी। तो इसके लिए अगर रोकथाम की बात करें तो ऐसा गार्जियन, ऐसे कौन कौन से कदम है जो गार्जियन उठा सकता है अपने बच्चे के, अगर इन चीज़ों की उसको एडिक्शन लगा है, वो देख रहा है, उसकी डिमांड कर रहा है, जी तो जी। एक गार्जियन उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकता है? बच्चों के साथ हम गुड फेथ हों, बच्चों के साथ हम व्यवहारिक हो जाएं, उन्हें समझाने का प्रयास करें। हम वहीं से उन पर रोकथाम लगा दें, जहाँ से वो शुरुआत कर रहा है, च्युइंगम चबा रहा है, तो उसकी चबाने की आदत पड़ गई, उसके बाद वो कुछ ना कुछ चबाएगा, वो कहेगा कि मेरे समय पास नहीं हो रहा, तो मैं कुछ चबा लूँ, ये कर लूँ। तो वो, उसको हमें वहाँ ध्यान रखना है कि एक तो टीवी के आए हुए ऐड पे वो प्रभावित ना हो, वो कहीं ऐसा ना हो कि उसको हाई स्टैंडर्ड समझ ले, स्टैंडर्ड लेवल समझ ले, तो वो उसे ध्यान रखना है। और दूसरा, हमें बच्चों की हर एक्टिविटी पर नजर रखनी है। बच्चे के साथ जो दोस्त हैं वो कुछ नशा वगैरह तो नहीं करते, उन पर हमें निगाह रखनी है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और जी इसमें ऐड करना जी चाहूँगा जी। आपके अनुसार, जैसे कि बहुत सारे जो जैसे कि बच्चों के लिए उत्पाद आ रहे हैं, जैसे जी स्वीटी सुपारी हो गया, जी या बहुत सारे इस तरीके के जी। च्युइंग के उत्पाद आ रहे हैं, हाँ तो क्या उनका कैसे कोई सब्स्टिट्यूट होता है? जैसे कि मान लीजिए जो माउथ फ्रेशनर के नाम पे हमको जी पकड़ा देते हैं, जी 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 लेकिन दरअसल उसमें निकोटिन और ऐसे मादक पदार्थ मिले हुए होते हैं, बहुत ही लेवल उनका थोड़ा सा कम होता जी है जी बच्चों के हिसाब जी से, लेकिन बच्चों को वो आदत डाल रहे होते हैं कि 2 4 5 साल बाद ये हमारे कस्टमर बन जाए। तो वो उस चीज़ के लिए क्या, जैसे पेरेंट्स के पास में है कि भाई उसको उसके स्थान पर कुछ उसका सब्स्टिट्यूट, जैसे मिश्री है, आपका लौंग है, इलायची है, इस टाइप के उत्पाद वो जी। उसके सब्स्टिट्यूट पे दे सकता है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे बड़ी बात की, पहले तो हम ये ध्यान रखें कि हम इसकी आदत ही ना पड़ने दें। दूसरी बात, अगर बच्चे को किसी भी च्युइंग की आदत पड़ गई है, चबाने की आदत पड़ गई है, जी तो बहुत बढ़िया उत्पाद है इलायची। हमारे घर में मिलता है, हरी इलायची हर घर में होती है। जी और इलायची का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि एक तो इलायची से डाइजेशन भी अच्छा होता है हमारा। जी जी इसके साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है इलायची। जी जी इसके साथ साथ अगर एक इलायची व्यक्ति अगर मुंह डाल ले, सुबह को, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो वो शाम तक अगर चाहे तो उसको चला सकता है ऐसे ऐसे। हाँ, इलायची है, लौंग है, लौंग है, तुलसी हाँ, है, तुलसी तुलसी है, तो इनका उपयोग हाँ, करके चला सकता स्वदेशी है। हमारी हाँ, पुरानी, प्योरेट है। हाँ और अगर घर की इलायची ना खाना चाहे तो इलायची के पाउच आते हैं। हाँ हालांकि वो भी जैसे हानिकारक ही है, क्योंकि उन पर चांदी का बर्फ चढ़ा हुआ होता है, अच्छा लेकिन फिर भी
अगर बिल्कुल ना हो तो एक इलायची डाल ले, पूरे दिन की उसकी जो है एडिक्शन है वो खत्म हो जाएगा और वो अपना आराम से नशा मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। तो सर समाज में जैसे कि तो गार्जियन लेवल से हो जी, गया, जी। अगर हम इसको बड़े स्तर से बात करें तो आपके स्तर से क्या प्रयास रहता है कि जो वयस्क हैं अगर नशा मुक्ति के नशा उनको हो गया है जी। फिर भी वो उसको छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कई कई बार होते हैं कि उनको 3 साल से 5 साल से लंबे समय से आदत लग चुकी है, फिर भी वो उसे छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं? हाँ, देखिए हमारी संस्था जो कार्य करती है, वो हमारी संस्था हर महीने काउंसलिंग करती है। उसको हम बाकायदा प्रचारित करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारी काउंसलिंग इस दिन है, तो उसमें काउंसलिंग में लोग आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। हम काउंसलिंग में पहले जो व्यक्ति होता है उसकी काउंसलिंग इस तरह से करते हैं कि वो किस तरह से अपना नशा छोड़ सकता है। हमारे पास अंतिम विकल्प मेडिकल काउंसलिंग रहती है। मेडिकल के माध्यम से हम दवाइयों के माध्यम से भी नशा छुड़वाते हैं और हम कहीं भी भर्ती होने को नहीं कहते, हम किसी का खर्चा कराने को नहीं कहते। निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम मेडिकल काउंसलिंग भी होती है और हम उसका दवाई के माध्यम से भी नशा छुड़वाते हैं। तो इसमें क्या कोई आपकी संस्था का कोई केंद्र है जैसे जहाँ पर आकर पर्टिकुलर वो अपनी काउंसलिंग करा जी। सकता है या आपसे संपर्क कर सकता है? नहीं, केंद्र तो हमारा कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, पूछते हैं, सवाल जहाँ जाते हैं कि हमारा आपका नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, शायद कहीं अर्निंग हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी संस्था है और पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था निःशुल्क कार्य करती है। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर के साथ हम मिलकर मेडिकल काउंसलिंग करते हैं और नशे से हम निजात दिलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो जैसे कोई नशे से मुक्ति पाना चाह रहा है जी। तो किस तरीके से इसमें आय व्यय का उसका प्रबंधन रहता है? क्या उसको काउंसलिंग का कोई फीस देना होता है या किस तरीके से वो छोड़ना चाह रहा है तो क्या उसको स्टेप लेने होते हैं? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा निःशुल्क है, निस्वार्थ है, भाव से काम कर रहे हैं। कोई भी किसी का शुल्क हमारे पास जमा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना कोई फॉर्म भरवाते ना कुछ करते। हम डायरेक्ट जो है उसको काउंसलिंग में बुलाते हैं। काउंसलिंग में बुलाने के बाद उसको हम अपने साथ जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको हम उससे पता करते हैं कि किस तरह नशा छोड़ेगा। तो हम अपने पास से ही अपने जो हमारी निजी अर्निंग है, निजी हमारा आय है जो हम कमाते हैं, उसमें से ही हम इसको नशा मुक्ति मिशन को हम बढ़ाते हैं, उसी को हम साथ में लेके चलते हैं। तो सर इस कार्य से जैसे आपके जीवन पर क्या प्रभाव, जब आपको इस काम से करने से पहले और इस कार्य को करने के बाद आपके जीवन में क्या अंतर आया है और क्या आपको प्रभाव देखने को मिला है अपने जीवन में? प्रभाव भी बहुत पड़े हैं, दुष्प्रभाव भी बहुत पड़े हैं। प्रभाव ये है कि हाँ ठीक है, लोगों को पता लग गया है कि हाँ नशा मुक्ति के लिए ऐसा कार्य नहीं होता है, निःशुल्क कार्य होता है। अब तो लोगों को नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता था। जी। लोग नशा मुक्ति केंद्र में गए, वहाँ पे उन्होंने पैसा दिया, अंदर भर्ती कराया, उसके बाद भी सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं नशा मुक्ति केंद्र से होकर ही आते हैं। तो एक तो दूसरी बात कि वो लोग वहाँ पे उनसे पैसा वगैरह ले लिया, सब काम कर दिए और उसके बाद भी फिर वो व्यक्ति वैसे का वैसे 3 महीने 4 महीने बाद हो जाता है। अच्छा। अब दुष्प्रभाव की बात करें तो दुष्प्रभाव भी बहुत हैं। शत्रुता हो जाती है। जिस व्यक्ति हम नशा छुड़वाने की बात करते हैं, उसका परिवार हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया कि उनका नशा छुड़वाना है, तो फिर वो शत्रुता है, दुश्मनी भी है कि हाँ भाई आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम नशा नहीं छोड़ते, हम आपके पैसे से नहीं नशा करते। तो बहुत सारे दुष्प्रभाव भी मेरी लाइफ की। वो नशा करने वाले लोग बहुत अलग, उनका दिमाग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब जाता रहता है। है, वो मुझे फोन करते हैं, बात उल्टा से बोल देते हैं कभी कभी। तो नशा करने वाले जो लोग होते हैं जी। उनसे भी अपने जो परिवार के लोग हैं उनको भी, परिवार के लोगों को हानि होने लगती है। जैसे नशा करने वाला, उनको नशा नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेंगे, अपने ही घर में चोरी करेंगे, ठीक है, अपने ही लोगों को प्रताड़ित करेंगे। इस तरीके की बहुत सी दुष्प्रभाव हैं जो अपने ही घर के लिए वो हानिकारक हो जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी हानियाँ हैं जो एक नशा करने वाला व्यक्ति है जो अपने घर के लिए हानि पहुंचा सकता है? देखिए मैंने नशा अभी नशे की परिभाषा आपको परिभाषित की थी, छोटी सी परिभाषा है कि तन मन धन और प्रतिष्ठा, चारों चीजों की हानि हमारे पास हो रही है। अगर हम गुटखा खा के भी किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति का अरे पता नहीं क्या कैसा मुंह में गुटखा भर आ गया। शराब पी के हम किसी के सामने जा रहे हैं तो वो भी वहां भी बड़ा दिक्कत है कि वो लोग कहते हैं पता नहीं इसका स्टेटस डाउन हो जाता है, मतलब उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है। तो तन की हानि भी है, शरीर से हम खराब हो रहे हैं। मन की हानि है कि हमारा दूसरे व्यक्ति ने हमारा अपमान किया तो मन की हानि हो गई। तन की हानि, मन की हानि, धन की हानि है ही है। जब आप कोई चीज प्रोडक्ट खरीदेंगे तो धन की हानि भी है। प्रतिष्ठा की ये हानि है, जब कोई आपको स्वीकार करेगा ही नहीं नशे के रूप में तो आपकी प्रतिष्ठा की भी हानि है। तो ये सब हानियां हैं, इसलिए हमें इससे दूर रहना है। जी।
तो सर इसमें एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो समाज है जी उसको समाज को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे नशा मुक्ति को लेके जी और अपने पूरे मिशन की ओर से लेके कि क्या समाज को आप आज के दौर में संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, जीवन अनमोल है। इसको ईश्वर ने अगर जीवन हमें दिया है तो हम उसको ऐसे कार्य में लगाएं कि कहीं ना कहीं किसी को फायदा हो, लाभ हो। जी अब हम स्वयं में ही इसको जो है खराब कर रहे हैं, अपने शरीर को नशे के रूप में बिगाड़ रहे हैं। किसी के कहाँ का कार्यक्रम है, किसी के यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह है तो हम जाकर खुद शराब पी ली, खुद नशे में हुए, 4 लोग और शराब पिला दी, उसका कार्यक्रम खराब कर दिया, अपनी प्रतिष्ठा खराब कर ली। तो ये जीवन अनमोल है। इसे बड़ी प्रसन्नता के साथ जिए, आनंद के साथ जिए और नशे से दूरी बनाएं। नशे से ही क्या, कोई भी जो समाज में हानि होने वाली वस्तु है, हानि होने वाली चीज है, उससे हम दूरी बनाएं और बड़ी प्रसन्नचित्त होकर जीवन को व्यतीत करें, दूसरों का लाभ करें और अपना भी फायदा करें, दूसरों का फायदा करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग नशा मुक्ति करना चाहते हैं जी जी तो अगर वो कोई आप अपना संपर्क सूत्र या कोई ईमेल आईडी अगर आप उन्हें साझा कर सकें कि इन फ्यूचर वो आपका लाभ नशा मुक्ति में ले सकें जी तो आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपको इसका अपना मोबाइल नंबर देके जाऊंगा, आप उसको स्क्रीन फ्लैश पे भी चला सकते हैं, कोई जी दिक्कत नहीं है। और जी जो है हर महीने हम एक काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है। जी पूरा निदान उस व्यक्ति का किया जाता है नशा मुक्ति के हेतु। और लगभग 40 से 50 लोग आज तक हमारे साथ जुड़कर निस्वार्थ भाव से नशा मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति कर चुके, मतलब नशे से हम मुक्त हो चुके वो लोग, और उनको आज बड़ा खुशी जीवन जी रहे हैं, बड़ा लाभ है उनको, परिवार में भी उनके लाभ है, तो परिवार में खुशियां हैं उनके, और वो सब में फिर नशा मुक्ति के लिए मेरे साथ जुड़कर काम भी कर रहे हैं। ऐसा मेरा प्रयास भी रहता है कि नशा मुक्ति के लिए मैं निस्वार्थ भाव से सबको जोड़ूं, साथ में काम करूं, और जो भी व्यक्ति मेरे साथ आएगा तो मैं उसको निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से उसके साथ जोड़ूंगा भी, लाभ भी पहुंचाऊंगा और कार्य भी करूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा मिशन है आपका। समाज में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोशल वर्क आप कर रहे हैं। बहुत बहुत इसके लिए आपको लाखों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज का प्रोग्राम पे ये थे आज के विनीत प्रकाश जी जो कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में और एक नए अतिथि के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।